क्लास फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर 1 हम जो पढ़ रहे हैं उसके सेकंड टॉपिक पर आते हैं, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। लुईस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन्स यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। तो प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि लुईस 16 ने किस रीजन से टैक्स बढ़ाए थे। अगर आपने पिछली 3 वीडियो देखी हैं तो आपको पता होगा। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। तो आप क्या मानते हैं कि वो ये क्यों करने जा रहा होगा। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज बिल एलोन। तो ओल्ड रिजाइम में, ओल्ड शासन में फ्रांस में केवल मोनार्क मीन्स राजा, तो मोनार्क को अकेले टैक्स बढ़ाने की अपनी इच्छा से परमिशन नहीं होती थी। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल। तो इसलिए वो स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाता था, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। तभी वो नए टैक्सेस के लिए अपना प्रपोजल पास करते थे। द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होता था, जनरल एक अधिकारी होता था। टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। टू विच, तो जिसमें सभी 3 स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। However, the monarch alone could decide when to call meeting of this body। जबकि मोनार्क अकेले इस बॉडी के लिए मीटिंग बुला सकता था। द लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614। तो लास्ट टाइम ये मीटिंग 1614 में हुई थी। ये लुईस 16 से पहले के राजा ने ये मीटिंग बुलाई होगी। लेकिन इस बार ऑन 5 मई 1789 लुईस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल। लुईस ने स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस, नए टैक्सेस के प्रपोजल्स पास करने के लिए। आ रेस्प्लेंडेंट हॉल इन बर्सेल्स वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। डेलीगेट्स क्या है, चुने गए मेंबर्स को कहा जाता है। और एक बड़े रेस्प्लेंडेंट क्या मतलब होता है, बड़ा और सम्मानजनक हॉल में सभी के लिए बुलाया गया और तैयार की गई मीटिंग। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट आप जानते हैं जिसमें 300 मेंबर्स हर एक में थे। हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। जो उन रोज में उन लाइनों में बैठे थे जो एक दूसरे के फेसेस के सामने किए हुए हों। यानी उनकी लाइन ऐसी थी, 300 जो मेंबर्स बैठे थे वो एक दूसरे के सामने फेस करके बैठे हुए थे। While the 600 members of the third state had to stand at the back। थर्ड स्टेट के जो 600 मेंबर्स थे उन्हें पीछे बैठना पड़ता था। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में 300 मेंबर्स थे वो सीधे कह सकते हैं कि सामने की सीटों पर बैठे होंगे, वो राजा के सामने पास में। और जो 600 मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उन्हें सबसे पीछे बैठना पड़ता था। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। तो थर्ड स्टेट ने भी अपने सबसे अच्छे और एजुकेटेड मेंबर्स को बुलाया था। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। तो फार्मर्स को, आर्टिसंस को और वुमेन को असेंबली में जाने की परमिशन नहीं थी। हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन। जबकि उनकी प्रॉब्लम्स और डिमांड्स को लगभग 4000 लेटर्स में लिख करके भेजा गया था। अब क्या होता है, वोटिंग इन द स्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। तो ये क्या होता था कि इससे पहले कि ईच स्टेट का, हर एक स्टेट का एक वोट होगा। अब मान लीजिए 3 स्टेट्स हैं, 3 वोट हैं। फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर्स थे, सेकंड स्टेट के 300 मेंबर्स और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स। तो 1 वोट 1 वोट 1 वोट। तो थर्ड स्टेट का 1 वोट है, इन दोनों के 2 वोट हैं। तो वोटिंग जब होगी तो कौन जीतेगा, थर्ड स्टेट का अकेला 1 वोट है और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 2 वोट्स हैं, तो इन्हीं की जीत हो सकती थी। फिर नीचे आते हैं, देखिए वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। थर्ड स्टेट के मेंबर्स की डिमांड क्या थी कि हर मेंबर का अपना 1 वोट होना चाहिए। कि हमारे 300 मेंबर्स 600 मेंबर्स हैं तो हमारे 600 वोट्स हों। उनके भी 600 मेंबर्स हैं दोनों के, तो 600 वोट होने चाहिए। इसके साथ देखिए फिलोसफर्स लाइक रूसो इन द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल थर्ड स्टेट बाक्ड आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट। तो देखिए क्या हुआ था
कि ये प्रोटेस्ट, ये समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रूसों ने दिया और राजा ने, मोनार्क ने उनके इस प्रपोजल को ठुकरा दिया और थर्ड स्टेट ने असेंबली से बाइकआउट किया और रिजेक्ट कर दिया सरकार का प्रपोजल, क्योंकि वो पुराने ही सिस्टम से वोटिंग कराना चाह रहा था। अगर इनके एक एक वोट की, एक मेंबर की वैल्यू बराबर हो जाती तो ये जीत सकते थे। 600 वोट होते यहाँ पर, इधर भी 600 वोट होते, तो क्या होता, जो ये चाहते वो इनको भी करना पड़ता, लेकिन ऐसा राजा ने नहीं किया।